हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश ग्रामर वर्कबुक यस फॉर क्लास 7, जिसके आई होप कि आपने पहले के सारे टॉपिक्स अपने पूरे कर लिए होंगे। नाउन, जेंडर, प्रीफिक्स, अफिक्स और साथ ही आर्टिकल्स। तो अब देखिए, अब हमारा जो है वो है वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स। तो ये बेटा सबसे पहले वर्ब्स टॉपिक पे आपको देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्टिविटीज़ हो रही है और इन एक्टिविटीज़ में आपको बताया गया, देखिए इसमें नीचे 3 फॉर्म्स भी दिए गए हैं। वर्ब्स है एक्शन वर्ड्स और उस एक्शन वर्ड को भी कब, कौन से टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, उस काम के होने का जिस वर्ड से पता चलता है, जिस शब्द से हमें पता चलता है क्या काम हो रहा है। ईट, एट, इटन, चाहे आपको ईट मिले, ईट, EAT, ईट, एट, ये सेकंड यानी कि पास्ट फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जिसको वो आप बोलते हो इटन। ये तीनों ही वर्ब ईट की ही फॉर्म्स हैं जो एज पर टाइम, टेंस मतलब टाइम, एज पर टाइम आप यूज़ करते हो कि कौन से टाइम के लिए आप बात करो, ये काम कब हुआ। ऐसे ही बिल्ट, बनाना, कोई चीज़ बना रहा है, ये देखिए फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। इसी तरह से नीचे आपके कुछ और वर्ब्स हैं, वेक, वोक, वोकन, यह भी उठा है, आप देख रहे हो बिस्तर से खड़ा हो रहा है ये बच्चा। तो यहाँ देखिए वेक, वोक, वोकन, स्विम, स्वैम, स्वम। इसी तरह से अब ये बटरफ्लाई को कैच कर रहा है तो कैच, कॉट, कॉट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे शब्द आपको दिया गया है CATCH, कैच, CAUGHT, कॉट। इसी तरह से थर्ड फॉर्म भी जो उसकी है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो भी उसकी कॉट ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा, डिड यू नोटिस दैट सम एक्शंस इज बीइंग डन इन ऑल अबव पिक्चर्स। आपने देखा कोई ना कोई काम हो रहा है ऊपर पिक्चर्स में। तो जो पिक्चर्स में काम हो रहा है, ये बेटा स्क्रॉल नीचे हो गया है, ये वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि कुछ काम हो रहा है अंडर द पिक्चर, टेल द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट सम एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। जो हमें बता रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है, उन्हीं वर्ड्स को क्या कहा जाता है, एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स को ही हम कहते हैं वर्ब्स। वी कैन ऑल्सो से दैट अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। कोई भी एक वर्ड जो हमें बताता है क्या काम हो रहा है या क्या स्टेट है या क्या अकरेंस है उसकी, वो हमें वर्ब बताता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। आपकी एक्टिविटी नंबर 2 जो है बेटा इस पेज पे, इसमें आपको करना क्या है, आपको इनसर्कल करना है वर्ब्स को। तो वर्ब आपकी एक इनसर्कल की गई थी और उसके बाद आपको इसमें वर्ब्स को इनसर्कल करना है, जिसमें आपको वो वर्ड्स निकालने हैं जो आपको कहीं ना कहीं कुछ बता रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। कैचेस, रन, टॉकिंग, इस तरह से ये सारे आपके वर्ब्स हैं। आप देखिए, आप लाइन वाइज या तो आप लेफ्ट टू राइट जाइए या फिर ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। तो आप इस तरह से अपने सर्कल्स करते रहिए। कैचेस, स्टीलिंग, रन, टॉकिंग, शाउटिंग, शूटिंग, हियरिंग, पुट, लिसनिंग, शाइन्स, वोकन, कैच। अभी आपने देखा था ऊपर कैच, कैच का ही देखिए बेटा कैचेस। ये जब आप आगे टेंसेस पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कैच का ही एक फॉर्म है जिसमें आपने S या ES लगाना होता है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैच के साथ ही ES लगाया गया है। हिडन, स्पोक, एट, होप, जंप, ले, स्लेप्ट, स्ट्रक, हैंगिंग, गॉन, सैट, प्ले, स्टेट, सॉ, बॉट, डिड, कॉल, कॉट, स्विमिंग। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बेटा यूज्ड, डाइव। अब आप देखेंगे बेटा एक देखिए बेटा, यहाँ पर हमें यहाँ पे सारे वर्ड्स को इस तरह से मार्क करना है जो सारे वर्ब्स हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज, आपका नेक्स्ट पेज है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। अब आपने बॉक्स में जो सारे आपने वर्ब्स को एनसर्कल किया था, यानी कि सर्कल में डाला था, उन्हीं सभी वर्ब्स के यूज़ करके ही, उन्हीं वर्ब्स को यूज़ करके आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। सुधीर डैश अ बॉल, आपने वर्ड वहाँ पे देखा था कैचेस, तो सुधीर
कैचेज अ बॉल, सुधीर बॉल कैच करता है। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज चमक रहा है, सूरज चमकता है बहुत तेजी, बहुत अच्छी। अब वो देखिए शाइन ता, आप अभी देखेंगे आगे प्रेजेंट टेंस में आपको जो सेंटेंस है वो हैबिचुअल या जो चीज़ होती है जो रेगुलर बेसिस पे होती है उसके लिए आप एस या ई एस का यूज़ करते हैं। शीतल लाइक्स शूटिंग, विवेक एट एन एप्पल, जो हमारे पास वहाँ पे वर्ब्स हैं और वर्ब्स जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में ही हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आई स्लेप्ट ड्यूरिंग नाइट, ही सॉ द फुटबॉल मैच, सिमरन वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, क्योंकि देखो वॉज है, अभी आप टेंसेज भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा इज एम आर या वॉज वर्ब का यूज़ जब होगा तब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो सिमरन वॉज, सिमरन बात कर रही थी फ़ोन पे। द लीव्स ले ऑन द ग्राउंड, द थीफ वॉज स्टीलिंग बाय, द थीफ वॉज, बेटा ये थीफ वॉज स्टीलिंग नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत है, इसकी जगह आएगा वॉज कॉट बाय, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन। वो थीफ से डाउट में स्टील लिखा गया है, वॉज स्टीलिंग, आगे को देखा गया द थीफ वॉज स्टीलिंग, द थीफ वॉज स्टीलिंग, यहाँ बाय से ये पैसिव वॉइस हो गया तो यहाँ द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन। मुस्कान वॉज लिसनिंग, मुस्कान वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, तो यहाँ पे मुस्कान वॉज लिसनिंग टू द रेडियो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाउ अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस में, आपने फार्मर और उसके बेटों की स्टोरी सुनी है, अब बंडल ऑफ स्टिक्स, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना था। तो यहाँ देखिए आपके लिए वर्ब्स को अंडरलाइन किया गया है। एंड कैन यू राइट व्हाट मस्ट हैव फार्मर टोल्ड हिज सन्स, तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पे अ फार्मर वॉज ऑन हिज डेथ बेड, फार्मर बनने वाला था, डेथ बेड पे था, डेथ होने वाली थी, उसे महसूस हो रहा है कि वो चला जाएगा। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर, वो दोनों, वो सब उसके जो बेटे थे आपस में लड़ते रहते थे। द मैन सेंट वन ऑफ हिज सन टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उन्होंने अपने एक बेटे को भेजा कि वो कुछ लकड़ियों का बंडल लेकर आए। ही टोल्ड देम टू ब्रेक द बंडल, उसने उन्हें कहा कि इस बंडल को तोड़ो। नन ऑफ द सन्स कुड ब्रेक इट, एक साथ जो बंडल था, आपने पहले भी ये स्टोरी सुनी है, कोई नहीं तोड़ पाया। नेक्स्ट द फार्मर यूनाइटेड द बंडल, नाउ द सन्स कुड अनटाइडेड, नेक्स्ट द फार्मर अनटाइड द बंडल, मतलब उसको खोल दिया, जो बांधा हुआ बंडल था उसको खोल दिया। नेक्स्ट द फार्मर अनटाइड द बंडल, नाउ द सन्स कुड ब्रेक द स्टिक्स ईजिली, और जो इसके बाद क्या हुआ, जब स्टिक अलग अलग हो गई, एक एक स्टिक अलग अलग हो गई तो वो आराम से उसे तोड़ सके। तो अब देखिए इसमें फार्मर को क्या कहना चाहिए था, क्या वो उन्हें सिखाना चाहता है। द फार्मर टोल्ड हिज सन्स टू स्टे यूनाइटेड सो दैट नो वन कैन हर्ट और हार्म देम, तो वहाँ पे जो फार्मर है वो यही कहना चाहता है कि कोई भी, उन्हें सबको मिलकर रहना चाहिए ताकि नो वन कैन हर्ट, HURT हर्ट, या फिर आप कर सकते हो नुकसान, कोई भी उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए, कोई भी उन्हें परेशान ना कर पाए, उन्हें तंग ना कर पाए। अगर सब एक साथ होते हैं तो बेटा हमें सबको पता है कि यूनिटी जो होती है, जो हम एकता में ही बल है, इस स्टोरी का आप मॉरल आपको पता ही है, जो आपने हिंदी में भी पढ़ी है। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ इंग्लिश में। तो अब आप देखिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जब आप एक साथ होते हैं तो वो आप ताकत होते हैं एक दूसरे की, यूनिटी इन स्ट्रेंथ है ये। अब यूनिटी स्ट्रेंथ, अब यहाँ देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब्स। अब वर्ब्स कैसे होते हैं, हम वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स। तो वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेन वर्ब्स और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। और मेन वर्ब के भी दो पार्ट्स हैं, एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर वर्ब। तो आप देखेंगे रेगुलर कौन से है, जिसके पास या पास पार्टिसिपल बनाने के लिए हम ईडी का यूज़ करते हैं, तो वो तो होते हैं रेगुलर वर्ब्स। और जिनमें ईडी का यूज़ ना करके उसके सेम फॉर्म है या अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसके 3 फॉर्म्स बनाने के लिए, उन्हें कहा जाता है इरेगुलर वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स जो प्राइमरी हैं, जो सबसे पहले वो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, तो ये हमारे सारे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और इसके साथ ही क्या होते हैं, मोडाल्स,
जो मोडाल्स हैं वो हमारे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, वुड, ये सारे क्या बताते हैं, ये कंडीशनल वर्ड्स हैं और ये हमारी पॉसिबिलिटी और कंडीशंस को बताते हैं। अब जैसे रेगुलर में प्ले, प्ले के साथ आप इसको प्लेड, ईडी लगाते हो, प्लेड, इसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों में ही ईडी लगता है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अब इसी तरह से आपको हेल्प, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, ये पूरे नहीं है, ये बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। आपको 100 वर्ब्स आपको लर्न कराए जाते हैं, जिनके 3 फॉर्म्स आपको कहा जाता है लर्न करिए। तो बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, जैसे काम करने बहुत सारे काम होते हैं ना, तो एक्शंस तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स आपको दिए गए हैं टू प्रैक्टिस। अब यहाँ देखिए उसके कुछ वर्ड्स क्या हैं, ऐड, ईडी लगा, तो ये रेगुलर वर्ब है तो क्या लगेगा, सिर्फ ईडी लगेगा और उसके 3 फॉर्म्स बनेंगे। ये है आपका सेकंड फॉर्म जिसको आप बोलते हो पास्ट फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल जिसको आप थर्ड फॉर्म बोलते हो। ऐड, ईडी लगा, एडिड, एडिड, बेक, बेक्ड, बेक्ड, चीयर, चीयर्ड, चीयर्ड। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट 27 नंबर पेज पे जब हम आते हैं तो आपके इर्रेगुलर वर्ब्स शुरू हो गए हैं। और इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब्स में हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए बेटा वो ऐसे वर्ड्स, अभी हम पहले वो लिस्ट कर रहे हैं जिसमें 2 सेम होते हैं। इन 3 फॉर्म्स में से 2 वर्ड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो देखिए अभी आपके बेट, 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 ये तो तीनों ही आपके सेम हैं। सिट, सैट, सैट। अब ये देखिए यहाँ पर आपको 3 तरह के बताए गए हैं जो नीचे एक्सप्लेन किया जाएगा कि कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसे जिसमें तीनों सेम है, जैसे बेट, 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 कट, 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 इसमें 2 सेम है, सिट, सैट, सैट, बाइट, बिट, बिटन। तो यहाँ पे तीनों ही अलग हैं। 3 तरह के इरेगुलर वर्ब्स हैं जिनको आपको नीचे ये बताया गया है कि इरेगुलर वर्ब्स भी जो है वो 3 तरह के हैं। ये आपके फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है। एक जिसमें तीनों सेम है, दूसरा जिसमें 2 सेम है, देखिए सिट, सैट, सैट, और तीसरा जिसमें तीनों ही अलग वर्ड्स हैं जिसका यूज़ करके हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बना रहे हैं। नेक्स्ट आपका पेज है बेटा एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 में फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ब्स इन विच ऑल 3 फॉर्म्स आर सेम। तो यहाँ वो वाले वर्ब्स हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम है, जैसे बर्स्ट, 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 कट, 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 ऐसे ही पुट, पुट, पुट भी होता है, हर्ट, हर्ट, हर्ट। अब आप नेक्स्ट देखेंगे स्प्लिट, 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 स्प्रेड, 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 कास्ट, 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 शेड, 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 स्लिट, 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 पुट, पुट, पुट। तो ये इसमें कुछ ऐसा नहीं था इसलिए मैंने स्पीडली बोला है। ये सभी वर्ड्स सेम है, तीनों फॉर्म्स में सेम वर्ड यूज़ होता है। अब जो बॉक्स में ऊपर वर्ड्स थे इन्हीं का यूज़ करके आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। बेटा आप अगर बहुत बड़ी वीडियो बना दूंगी तो आपके लिए बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से भी बोलना पड़ रहा है आपको। जहाँ पे थोड़ा सा लगे या तो आप स्पीड कम कर लीजिए, नहीं तो आप स्टॉप करके अपने आंसर्स को फिल करेंगे, समझ के करेंगे, गुड हैंड राइटिंग में और करेक्ट स्पेलिंग के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है यस्टरडे माई मदर हैड कट एन एप्पल फॉर मी। एप्पल को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, और हैड है लेकिन थर्ड फॉर्म या 3 फॉर्म्स तीनों ही सेम होती हैं। जैसा कि आपको पता है हैज़, हैव, हैड के साथ V3 आता है, तो यहाँ तीनों ही फॉर्म सेम है, तो यहाँ पर हमारा कट ही आएगा। आई लाइक टू, इसके साथ हमेशा याद रखिएगा V1 ही आता है। आई लाइक टू स्प्रेड क्लोथ्स ऑन द रोप, मुझे पसंद है रस्सी पे कपड़े सुखाना। द क्लाउड्स डैश अ डार्क शेडो इन द आफ्टरनून, तो जो बादल हैं उनसे क्या डार्क शेडो बन रही है, बहुत छाया छाया, बहुत डार्क हो गया है सब जगह। इन ऑटम ऑल द ट्रीज शेड देयर लीव्स। सलमान हैड हर्ट हिज लेग वाइल प्लेइंग। रीना बर्स्ट अ बैलून। द वुड कटर हैड कट द लॉग इनटू 2 पीसेस। जॉन डिड नॉट सी द वाटर स्प्रेड ऑन द फ्लोर। तो ये आपका हो गया है, आप इसको स्टॉप करके भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, वर्ब्स इन विच 2 ऑफ द 3 फॉर्म्स आर सेम। यहाँ पे बेटा सम लिखा था तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, SO नहीं SAME, सेम। 2 उसमें से 2 जो वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये सम था जिसको अब आपको क्या करना है, सेम, SAME। बिकम, बिकेम, बिकम,
बिल्ड बिल्ट बिल्ट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्रीड ब्रेड ब्रेड, फाइंड फाउंड फाउंड, हैंग हंग हंग, ले लेड लेड, लीव लेफ्ट लेफ्ट, मेक मेड मेड, पे पेड पेड भी सेम स्पेलिंग होगी बेटा उसकी उधर। अब आप देखिए रन रैन रन, यहाँ पे रन रैन रन क्यों लिया गया है, क्योंकि देखिए बेटा रन यहाँ पे सेम और यहाँ पे सेम है, दो सेम है, फर्स्ट फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। रन रैन आर एन रन, यहाँ पे सेकंड थर्ड नहीं, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेम है। सेल सोल्ड सोल्ड, स्टैंड स्टूड स्टूड, टीच टॉट टॉट। तो आप देखिए ये सारे आपके वर्ड्स हो गए हैं। अब इन्हीं का यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सुनीता डैश हर पर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो सुनीता फाउंड हर पर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। अमित हैड रन ऑल द वे टू हिज होम। Ali left a message for the gatekeeper. Mrs. Gomes stood at the bus stand. Pawan and Sagar had become good friends. The shopkeeper sold 5 kilograms of sugar. The mason कौन होता है, मजदूर, had built the boundary wall around the house. built की spelling क्या है, B-U-I-L-T, built. Salma had taught her daughter to read. Harshit had paid the hotel bill. Ritika made a working model of the windmill. तो ये सारे वर्ड्स हो गए आई होप। उसके बाद देखिए बेटा अब है आपकी एक्टिविटी 9। तो एक्टिविटी 9 में क्या है, वर्ब्स इन विच ऑल द 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। ऐसी वर्ब्स जिसमें तीनों ही फॉर्म्स डिफरेंट हैं। तो देखिए बिगिन बिगैन बिगन, अब यहाँ पे देखिए तीनों ही सेम नहीं है, तीनों ही अलग है। तो बिगिन बिगैन, बिगिन आपका सिनोनिम होता है स्टार्ट का ही, किसी भी चीज़ को शुरू करना, शुरुआत करना। बिगिन बिगैन बिगन, चूज चोज चोजन, ड्रॉ ड्रू, DRAW था ड्रॉ, DREW ड्रू, DRAWN ड्रॉन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। तो आप देखिए ये आप कर चुके हैं, मुझे पता है आप बच्चों को ये आता है ऑलरेडी, लेकिन बेटा एक रिवीजन के फॉर्म में हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को ये लर्न भी होगा, और नहीं है तो लर्न कर लीजिए विथ करेक्ट स्पेलिंग, ये हमेशा आपके काम आएगा। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ईट एट ईटन, फॉल फेल फॉलन, ग्रो ग्रू ग्रोन, नो न्यू नोन, मिस्टेक मिस्टुक मिस्टेकन, शेक शुक शेकन, स्टील स्टोल स्टोलन, वेक वोक वोकन, राइट रोट रिटन। ये आपको सभी को आता है, होप आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आप रोक के वीडियो को वहाँ पे उसको पूरा कर लीजिए। देन अब आपको ऊपर जो वर्ब्स आपके ब्रैकेट में हैं, जो आपके टेबल में हैं, उसको और बाकी भी शब्दों को जो आपको ब्रैकेट में यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए आपको ब्रैकेट में वर्ब्स दिए गए हैं, इनका यूज़ करके आपको इस ये जो आपका पैराग्राफ है इस पैसेज को कंप्लीट करना है। तो आप देखिए, अ लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड इन द रूम, शी केम टू द डाइस एंड स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, देन स्टूड साइलेंटली, everyone in the room stared at her. Slowly there was silence among the guests. It was only after everyone was quiet and she started to speak again. I hope everything is clear. ध्यान से देखिए, समझिए और बेटा तब इसे फिल करिए अपनी ग्रामर बुक में। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स, अभी हमने देखा था वर्ब्स दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। वर्ब्स जिन्हें भी बोला जाता है, बी वर्ब्स, वर्ब्स विच हेल्प। अब आपके ये कौन कौन से वर्ब्स हैं, देखिए ये वो वर्ब्स हैं have, am, is, was, etc. and have, do when used with ordinary verbs to make tenses, passive forms, questions, negatives. इन सब को बनाने के लिए हमें auxiliary verb या helping verbs की ज़रूरत होती है। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिलरी यानी कि बी फॉर्म्स। तो बी फॉर्म्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, सबसे पहले ये हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। जब भी कंटिन्यूअस टेंस आप देखेंगे, आप उसका फॉर्मेशन देखेंगे तो उसके रूल में आप देखते हो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वॉज वर एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर का यूज़, ही शी इट के साथ इज आता है, किसी नेम के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है और प्लूरल के साथ आर रहता है।
आई एम गोइंग टू द मार्केट, देखिए एम का यूज हुआ, ही इज प्लेइंग, सलमान इज वॉचिंग टेलीविजन, दे आर टॉकिंग लाउडली। तो ये आपने देखा कि कंटिन्यूस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं। द पियन रिंग्स द बेल, पहले हमारा सब्जेक्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे इम्पॉर्टेंट बना दिया जाता है। द बेल वॉज रंग बाय पियन। आपने एक्टिव पैसिव जो आप करेंगे तो आपको इसका पता चलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, जैसे मैं आप बोलती हूँ इज इट क्लियर टू यू, तो इज का यूज़ हुआ। तो व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए आर का यूज़ हुआ। इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव्स, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तभी हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। रोहन इज नॉट कमिंग टू द पार्टी, दे आर नॉट गोइंग टू वॉच द फिल्म। तो रोहन पार्टी में नहीं आ रहा है, वो नहीं जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव बनाने के लिए भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना पड़ा। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिलरी, जिसमें हैव लिखा है, यानी कि उसमें हैव में ही हैज़ और हैव दोनों ही होता है बेटा। इन द फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंस, जब भी परफेक्ट टेंस आप बनाएंगे तो उसमें हैज़ हैव हैड का यूज़ होगा। अगर पास्ट टेंस होगा तो हैड होगा, और प्रेजेंट है तो हैज़ होगा। और हैज़ आपका सिंगुलर के साथ होता है, और हैव आपका सभी प्लूरल्स के साथ होता है, आई के साथ होता है, प्लूरल्स के साथ होता है। अब देखिए ही हैज़ वर्कड, रजत हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों परफेक्ट टेंस के लिए आपको हैज़ का यूज़ करना पड़ा। हैव टू इज़ यूज टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन इन द प्रेजेंट टेंस। अगर मुझे ऑब्लिगेशन, जो मुझे काम करना पड़ा, मुझे करना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू, मुझे करना ही पड़ेगा, आई हैव टू गो टू माई आंट्स हाउस, आई हैव टू फिनिश माई वर्क बाय टुमारो, मुझे ये काम करना पड़ेगा कल तक। ही हैज़ टू कैरी द बैग्स बाय हिमसेल्फ, उसको, अब यहाँ ही है तो ही और शी, इट के साथ क्या यूज़ होता है, ही शी, इनके साथ हैज़ का यूज़ होगा बेटा, सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होगा। अब आप देखिए आपका नेक्स्ट जो पेज है वो है हैड टू इज़ यूज टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन इन पास्ट टेंस। अब अगर जो आपने प्रेजेंट टेंस में देखा था हैव का यूज़ था, तो प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ का यूज़ हुआ है, हैज़ टू, हैव टू, लेकिन पास्ट टेंस में अगर आपको ऑब्लिगेशन करना है तो हैड टू का यूज़ होगा। आई हैड टू गो टू माई आंट्स हाउस, आई हैड टू फिनिश माई वर्क बाय टुमारो, मुझे ये करना पड़ा, तो ये पास्ट टेंस में हो चुका है। आई हैड टू फिनिश, मुझे अपना काम फिनिश करना पड़ेगा, जो चीज़ आपको ऑब्लाइज कर रहा है। आई हैड टू कैरी द बैग्स बाय हिमसेल्फ, ही हैड टू कैरी द बैग बाय हिमसेल्फ है, तो यहाँ देखिए हैड ही यूज़ होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए पास्ट टेंस में, इसलिए हैड ही है। ही हैड टू फिनिश माई वर्क बाय यस्टरडे, बेटा जब हैड है ना तो यहाँ पे आप यस्टरडे कर लीजिए, यस्टरडे इज़ बेटर। तो यहाँ पे टुमारो की जगह क्या कर लीजिए कि उसको करना पड़ा कल तक मेरा काम, यस्टरडे। नेक्स्ट आप देखिए इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी आप हैव टू, हैड टू के साथ डू और डज का यूज़ करते हैं। तो डू और डज का यूज़ कैसे हो रहा है, आई हैव टू गो टू माई आंट्स हाउस, अभी हमने ऊपर ये सेंटेंस पढ़ा, इसी को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, आई डोंट हैव टू गो टू माई आंट्स हाउस, तो आई के साथ बेटा डू का यूज़ होता है, इसलिए डोंट का यूज़ हुआ। आई हैव टू फिनिश माई वर्क बाय टुमारो, I don't have to finish my work by tomorrow. He has to carry the bags by himself. तो बेटा ही है तो ही के साथ आपको पता है does यूज़ होता है, he doesn't have to carry the bags by himself. अब देखिए आमिर had to go to my room, आमिर यहाँ पे देखिए आमिर had to था, तो had to के वजह से past tense है, तो यहाँ पे didn't और did के साथ क्या यूज़ होगा, have. आमिर didn't have to go to my room. इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, तो देखिए क्वेश्चंस की जो फॉर्मेशन होगी, तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन में हैज़ टू, हैड टू आर यूज टू डू और डज डिड, इनका जो अगर क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना होगा तो सिंगुलर के लिए डज आता है और प्लूरल के लिए डू आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन फॉर्मेशन में भी डू और डज का यूज़ होगा। तो आप देखिए आई हैव टू गो टू माई आंट्स हाउस, अब इसी में ही अगर इसको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है, डू आई हैव टू गो माई आंट्स हाउस, तो यहाँ आई के साथ डू का ही यूज़ हुआ। सेम आप देखेंगे बेटा डू और डज जो है वो आगे आ जाएगा। आपको पता है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए क्या होगा, ये येस नो टाइप क्वेश्चंस हैं,
इसमें आगे डू, अगर सिंगुलर है तो डज, अगर प्लूरल है तो डू प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में तो बेटा सभी के लिए ही डिड का यूज होता है। तो आप देखेंगे आई हैव टू फिनिश माई वर्क बाय टुमारो, डू आई हैव टू फिनिश माई वर्क बाय टुमारो, ही हैज टू कैरी द बैग्स बाय हिमसेल्फ, डज ही हैज टू कैरी द बैग्स बाय हिमसेल्फ। अब इसके बाद देखिए आमिर हैड टू गो टू माई रूम, डिड आमिर हैव टू गो टू माई रूम। तो यहाँ तक आपका हो गया है। इसके बाद देखिए हैड टू पास्ट टेंस में है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए डिड आएगा, ये आपको बताया। इसके बाद आपका है टू फॉर्म नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड अबव। अब क्वेश्चंस और नेगेटिव्स बनाने के लिए दोनों के लिए क्या यूज़ हुआ है, दोनों के लिए ही डू का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। डू यानी जिसमें डू डिड डन, डू और डज ये सभी उसी में आते हैं। आप क्वेश्चन बनाने के लिए आपने क्या यूज़ किया, डू डज और डिड, इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस देते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। तो देखिए टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ एन ऑर्डिनरी वर्ब, क्वेश्चन टैग्स बनाए जाते हैं कि रिपीटिशन ना की जाए उस वर्ब की। ही प्लेज वेल, येस ही डज, तो उसी बात को कंफर्म करने के लिए जो सेंटेंस बनाया जाता है इसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। डिड यू गो टू द टेरेस, क्या आप टेरेस पे गए थे, येस आई डिड, हाँ मैं गया था। आगे उन्होंने नहीं बोला मैं टेरेस पे गया था, दोबारा उस एक्शन के बारे में बात नहीं करी, तो भी इसका यूज़ किया जाता है। यू सॉ मी यस्टरडे, डिडंट यू, तुमने मुझे कल देखा था, तो वो नहीं देखा था क्या, अब वो नहीं देखा था, तो नहीं देखा था कह कर ही नहीं, तो वहाँ पे अब देखिए सॉ दोबारा नहीं आया। टू ले एम्फेसिस ऑन द एफर्मेटिव नेचर ऑफ द सेंटेंस, अगर किसी चीज़ पे पूरा एफर्मेटिव एम्फेसिस डालना है तो भी आप उस स्टेटमेंट में डू का यूज़ करते हो या डिड का यूज़ करते हो। यू डू लुक इल, आई टोल्ड हिम नॉट टू कम बट ही डिड, मैंने उसे मना किया था आने के लिए लेकिन वह आया। टू मेक अ रिक्वेस्ट और इन्विटेशन मोर परसुएसिव, जब आप अपनी बात को और भी वेटेज और प्रेशर देके कहना चाहते हो, मनाना चाहते हो किसी को वो काम करने के लिए, डू कम इनसाइड, आप अंदर आ जाओ प्लीज़, आप अंदर आ जाओ, तो वहाँ पर हमने क्या है डू को और ऐड कर दिया, उसमें एडिशन ऑफ डू क्या कर रहा है, उसको और ज़्यादा मनाने के लिए, परसुएड करने के लिए उसको यूज़ किया जाए, उसको और ज़्यादा आप प्रेशर उस चीज़ के लिए आप और ज़्यादा थोड़ा उस पर इंसिस्ट कर रहे हो, इंसिस्ट करने के लिए डू का यूज़ किया जा रहा है, मना रहे हो। डू फिल द परफॉर्मर ऑनलाइन, तो इस तरह से आपका बेटा अब यहाँ पर क्या एक्टिविटी नंबर 11, और एक्टिविटी नंबर 11 में आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आई डैश फ्रॉम द बुक, तो आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक, आई के साथ एम आता है, आपको इससे क्लू मिल गया। सुजाता डैश टू द टेरेस, तो सुजाता क्या, सुजाता सिंगुलर है, डस गो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या है सुजाता विल गो टू द टेरेस। सुनीता एंड हर सिस्टर, दो हैं ये लोग, प्लूरल हो गया, तो सुनीता एंड हर सिस्टर आर प्लेइंग इन द गार्डन। इमरान इज कुकिंग डिनर फॉर द फैमिली, इमरान खाना बना रहा है फैमिली के लिए। अब उसके बाद देखिए द कोच डैश टू टेल द रूल्स टू द प्लेयर्स, तो अब कोच ने क्या किया, कोच को बताना पड़ा, पहले प्लेयर्स को बताएगा ना रूल्स तभी प्लेयर्स खेलेंगे। द कोच हैड ट्राइड टू टेल द रूल्स टू द प्लेयर्स। डैश बी क्वाइट, अभी हमने कहा था ज़्यादा परसुएड करने के लिए, मोर परसुएसिव बनाने के लिए हम उसको बी क्वाइट, अब बी क्वाइट को और अच्छे से कि हाँ बेटा प्लीज़ मान जाओ, इंसिस्ट कर रहे हैं, डू बी क्वाइट। ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता है, ही डज नॉट वर्क। द गेट डैश बाय अ यंग मैन, तो एक सिंगुलर है तो बेटा वर तो नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा, क्या आएगा, द गेट वॉज ओपनड। जो आपने अभी सारा पढ़ा है वर्ब का वही सारा इसमें यूज़ हो रहा है, वही सारा अप्लाई हो रहा है। आई डैश टू बी देयर बाय नून, आई हैव टू बी देयर बाय नून, ऑब्लिगेशन है मेरे लिए प्रेजेंट में कि मुझे वहाँ पर होना पड़ेगा, देखो ये तो है ही नहीं, तो यहाँ आई हैव टू बी देयर बाय नून। डैश ही हैव टू वॉच टीवी, डिड ही हैव टू वॉच टीवी, क्या उसको वो टीवी उस दिन। अब देखिए बेटा ये आपका वर्ब वाला टॉपिक पूरा हो गया है, अब टेंसेस वाला जो टॉपिक है आपको जल्द ही मिल जाएगा पार्ट्स पे। अब आप याद रखें कि अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में सही स्पेलिंग्स के साथ इसको फिल करिए, समझ के करिए, कुछ अभी फिर भी नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स में अपनी क्लास सेक्शन नाम ज़रूर डालिए ताकि हमें पता चले कि आप बच्चों ने इस काम को कर लिया है। आप कमेंट्स में ही अपना नाम, अपना क्लास सेक्शन और रोल नंबर डाल दीजिएगा। टेक केयर, कीप लर्निंग,
Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.